हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 10 कदम। 10 कदम का मतलब क्या है? इसमें 10 बेस्ट क्वेश्चन दिखे जो आपके आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए, जो अब तक पूछे जा चुके हैं हर एक टॉपिक में से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। ठीक है, ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी, एक इसकी क्लास हो चुकी है। आज हम सेकंड क्लास पे बात करेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सीरीज का दे रखा है। सीरीज का एक क्वेश्चन आपका आराम से देखने को मिलता है पेपर में, आप चाहे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्या सीरीज चल रही है देखिए, 3, 5, 7, 11, 13 और 19 दे रखा है। अंतर की बात करूं, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पे सीधा ही 4 का अंतर हो गया है। तो अंतर से तो नहीं हो पा रहा है। तो सर ये कौन सी सीरीज है? ये सीरीज है सर आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर। प्राइम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 19 के बाद वाला प्राइम नंबर सर जो आता है वो आता है 23। ठीक है, 19 के बाद वाला जो प्राइम नंबर आता है वो 23 आता है। डी इसका सही आंसर होने वाला। अब ये देखिए, एक और सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या है, आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों दे रखे हैं, जो कि अगर आप पेपर देखेंगे तो आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे ये डी कितने पे आता है? 2 पे। यहाँ 5 दे ही रखा है। आई कितने पे आता है? 9 पे। यहाँ 12 दे ही रखा है। पी कितने पे आता है आपके? 16 पे। फिर यहाँ 19 दे रखा है। और डब्ल्यू आता है आपके 23 पे। देखिए, बी से अगर 5 पे गए तो यहाँ तक 3 आ गया, और यहाँ से +4 हो गया। यहाँ से मैं बात करूँ +3 हो गया। फिर यहाँ से मैं बात करूँ +4 हो गया। फिर मैं यहाँ से बात करूँगा, फिर से +3 हो गया। फिर मैं यहाँ से बात करूँगा तो +4। तो +4 में आपके 23 और 4 कितना हो गया? 23 और 4 हो गया सर आपके 27। क्या 27 ऑप्शन में दे रखा है क्या? 27 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। +3 +4 हो गया, यहाँ से फिर से +3 हो गया, और फिर से +4 हो गया, +3 हो गया, और फिर से +4 हो गया। ठीक है, आपको नंबर याद करना है तो +27 देखिए इसमें ऑप्शन में, 27 ऑप्शन में यहाँ पे 26 की जगह आप 27 कर दिएगा। तो 27 इसका सही आंसर है, टाइपिंग मिस्टेक है, 26 दे रखा है वहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, और इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को द्योतक है, द्योतक मतलब शो करती है, जो ना तो इंजीनियर है ना अच्छे वक्ता है। अब देखिएगा, सी वाला जो पार्ट है आपका वो डॉक्टर का है। डी वाला जो पार्ट है आपका वो गुड स्पीकर है, मतलब कि अच्छे वक्ता है। और ए वाला जो पार्ट है वो इंजीनियर का है। तो आपसे पूछा गया ऐसे डॉक्टर जो ना तो गुड स्पीकर है और ना ही इंजीनियर्स है। तो ये सर्किल में, हाँ इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो आपको सर्किल दे रखा है, इस सर्किल में जो ना इस सर्किल के अंदर आ रहा हो, है ना, और जो ना ट्रायंगल के अंदर आ रहा हो, तो देखिए 6 भी नहीं लेना है, 7 भी नहीं लेना है, 5 भी नहीं लेना है। अलग से जो दिख रहा है वो 2 नंबर दिख रहा है। अलग से जो दिख रहा है वो 2 नंबर दिख रहा है, और 2 ही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब ये देखिएगा, सिलोजिज्म का क्वेश्चन दे रखा है आपको। सिलोजिज्म में देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल गेस्ट आर होस्ट। सभी मेहमान जो है वो मेजबान है। सभी मेहमान, ऑल गेस्ट क्या है? होस्ट है। आगे बोला सम गेस्ट आर मेल। कुछ मेहमान जो है वो पुरुष हैं। ये जो गेस्ट है मेल है। ठीक है, सभी पुरुष मेजबान है, जी नहीं, बिल्कुल गलत। ऑल मेल्स आर होस्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ वाला जो पार्ट है ना वो अपने होस्ट में नहीं रखा है, सिर्फ इतना पार्ट ही आ सकता है। कुछ मेजबान मेहमान है, मतलब कि सम होस्ट आर गोस्ट, सॉरी गेस्ट, गोस्ट निकल गया। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा क्या है, वो होस्ट के अंदर आएगा ही आएगा। तो ये वाला जो है वो
सही हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, नहीं अपना तो ओनली सेकंड निकला है, तो सेकंड वाला किस में दे रखा है, सेकंड वाला बी में दे रखा है, बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये अगला क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। EGIK FILO, मतलब EGIK का कोड दे रखा है FILO। तो बहुत सिंपल है, देखिएगा, E से F गए तो +1, G से I गए तो भी +1, नहीं +2 हो गया ना, G 7 पे आता है और I 9 पे आता है। I से L पे गए तो +3 हो गया, और K से O पे गए तो +4 हो गया। अब ये सर +3 +1 +2 क्या है, देखिए पोजीशन होती है, 5 से 6 हो गया, 7 से 9 हो गया, 9 से 12 हो गया, 11 से 15 हो गया। इस तरीके से पोजीशन पता होनी चाहिए। तो बस +1 +2 +3 +4 कर दीजिए। यहाँ से +1 करूँगा, F से +1 गए तो G आ जाएगा, S से +2 किए तो आपके J आ जाएगा, J से +3 करेंगे 13 पे M आता है, L से +4 करेंगे 16, 16 पे P आता है। DJMP दे रखा है क्या ऑप्शन में, डी में दे रखा है इसका, डी इसका जो है सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काले रंग से रंगा जाता है, तब इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। तो बताइए कितने घनों में केवल 2 फलक पर रंग है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछेंगे, लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिएगा, उसमें घन का क्वेश्चन पूछा, उससे पिछले वाले पेपर में भी घन का एक क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है 12 इंटू जो आपके n है माइनस जाएगा। अब यहाँ पे n क्या आएगा सर, n क्या है, तो n देखिए 16 वाला जो है कितने टुकड़ों में काटा गया, 2-2 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में काटा गया, तो कितने में बटेगा ये, 8 क्यूब जो बनेंगे, 8 क्यूब बनेंगे, तो यहाँ पे n जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 8, 12 गुणा 72, 72 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था फॉर्मूला, और हमने डायरेक्ट आंसर कर दिया। सर फॉर्मूला याद नहीं हो तो कैसे करेंगे, तो इसका एक कंसेप्ट वाली क्लास में जरूर लेकर के आने वाला हूँ, बस आप चैनल पे बने रहिएगा, उसमें सब पता लग जाएगा क्यों 12 से गुणा किया गया है, क्यों n में से 2 घटाया गया है। ठीक है, चलिए मिरर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं। आजकल तो थ्योरेटिकल बेस्ड आ गए कि ए से जेड तक में कितने ऐसे लेटर हैं जो मिरर में एज इट इज दिखेंगे, या जो जल प्रतिबिंब में एज इट इज दिखेंगे, बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो है ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये डायग्राम दे रखा है, इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वाटर इमेज कैसे बनेगी। तो वाटर इमेज हमेशा क्या होती है, वाटर इमेज जस्ट इसका उल्टी हो जाती है, तो ट्रायंगल का जस्ट ये ट्रायंगल उल्टा बनने वाला है। तो उल्टा ट्रायंगल आपको किस किस में दिख रहा है सर, ए और सी में दिख रहा है, ए और सी में दिख रहा है। दो आंसर तो होंगे नहीं, ए और सी में से अब कौन सा वाला सही है, तो देखिएगा जब ये पलटेगा, ये पलटेगा तो डाइस भी तो पलटेगा, तो सी इसका सही आंसर, यहाँ डाइस एकदम सीधा पड़ा है तो ये भी गलत हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। अब इस तरह की सीरीज हालांकि अभी तो इतना नहीं पूछी जा रही है, लेकिन अगर आप पहले देखेंगे 2015 16 17 के पेपरों के बीच में, उसमें इस तरीके का सीरीज का क्वेश्चन दे रहा है, तो हो सकता है आगे भी आ जाए, हमें तो सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिएगा इन सीरीज को क्या करना है, बांट दीजिए, और एक मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ, शायद एक कहीं पे आपने देखा हो या नहीं देखा हो। एक तरीका ये देखिएगा, देखिए बी ए सी, तो बी ए सी, फिर वापस बी और सी के बीच में क्या रिपीट हो रहा है, ए आ रहा है, ए लिख देते, डी के बाद में क्या है, डी, डी लिख देते हैं, बांटने की जरूरत नहीं है, अधिकतर टीचर आपको भी बताएंगे बांट दीजिए इसको फिर कीजिए। मैं यहाँ पर आपको आसपास के लेटर में, अब देखिएगा यहाँ से बांट भी सकता हूँ आराम से, बी ए सी डी, बी ए सी डी, फिर क्या लिखेंगे, ए सी, फिर आगे कंटिन्यू। तो अपने पास ऑप्शन में क्या आएगा, डी ए बी, लास्ट में क्या लिखा है अपन ने, तो आंसर हो जाएगा डी ए डी डी। ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, डी ए बी डी, डी ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर ये हो जाएगा। कैसे किया, बी ए सी आपको क्रम में दे रखे थे, ये क्या होता है, रिपीट होती है, इसको कंटिन्यू सीरीज बोलते हैं। आगे देखिए बी और सी के बीच में क्या आ रहा है, ए, तो बी ए सी डी ये पूरा बन गया, सी के बाद में क्या आएगा, डी, मतलब बी ए सी डी रिपीट हो रहे थे, तो आगे कंटिन्यू आगे कर ही लोगे आप। अब ये देखिए डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एक आपके आएगा ही आएगा। बी ए के पूर्व में है, ये ए है,
ए का पूर्व क्या होगा, ये होगा, ठीक है, जो कि सी के उत्तर में है, बी ए के तो पूर्व में है, और जो कि किसकी बात की गई है, फर्स्ट पर्सन की, सी के उत्तर में है, सी के उत्तर में है, सी का उत्तर ही हो जाएगा, ठीक है। यदि डी सी के दक्षिण में है, डी जो है वो सी के दक्षिण में है, तब बी से डी किस दिशा में, बी से जो डी पूछा गया है वो कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा, डी जो है वो डी के उत्तर दिशा में, ये वाली दिशा पूछी गई है आपसे। डी से बी की पूछा जाता है तो दक्षिण दिशा हो जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी, ये भी डायरेक्शन टेस्ट का है, एक आदमी पूर्व की ओर उन्मुख है, मतलब कि उसका जो फेस है वो पूर्व की तरफ है, वे उत्तर की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ मुख था इसका, उत्तर की तरफ मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है। फिर वे 270 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत क्या होता है आपके, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब सर घुमाए कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो घड़ी की दिशा में घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट में घुमाइए। अब 270 डिग्री क्या होता है, देखिएगा, ये डायरेक्शन का एक फॉर्मेट होता है, ये डायरेक्शन का एक फॉर्मेट होता है। अगर मुख इस तरफ है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 270 डिग्री, ठीक है। 90 90 180 180 और 90 270, तो घूम करके मतलब इस दिशा में घूमा है, और कितना जा रहा है, ये जा रहा है सर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जा रहा है। उसके आरंभिक स्थान तथा अंतिम स्थान के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है, ये दूरी पूछी गई है, ये दूरी पूछी गई है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो न्यूनतम दूरी निकाल देंगे, देखिएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, में क्या वो पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। 64 और 225 कितना हो गया आपके, ये हो गया 9 8, तो ये लगभग दूरी कितनी आ जाएगी आपके 17 के आसपास, ठीक है। ये इसका सही आंसर होने वाला है। तो देखिएगा, ये आपकी सीरीज थी, 10 क्वेश्चन की ये आपकी सीरीज थी। ये सीरीज 10 क्वेश्चन आगे कंटिन्यू रहेगी, एग्जाम तक रहेगी, बीच बीच में वीडियो आते रहे, हो सकता है कंटिन्यू नहीं आ पाए, गैप में भी आ जाए, लेकिन वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज ये 2 क्लास पूरी हो गई, तीसरी क्लास भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। पेपर पेन लेकर के बस रेडी रहिए प्रैक्टिस के लिए। पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हो सके तो हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर दिए, ये वाले जो पेपर है ये आपको एप्लीकेशन पे फ्री आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ फ्री है उस एप्लीकेशन, कुछ भी चार्जेबल नहीं है। तो आज ही डाउनलोड कर दीजिए, हमारे एप्लीकेशन का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस, में जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड या ऐसे 10 कदम सीरीज हमारी चल रही है, वो सब आप ऑनलाइन फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।